बच्चों आज हम पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को शनाख्त करना सीखेंगे। ठीक है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी आपको मेरा ख्याल है काफी हद तक आता होगा। तो आप मुझे बताएंगे जरा, ये कौन सा हिस्सा है पौधे का? लीफ। लीफ को उर्दू में क्या कहते हैं? पत्ता। पत्ता कहा जाता है। अच्छा, ये लीफ हो गया। ये कौन सी चीज है? स्टेम। स्टेम को उर्दू में क्या कहते हैं? तना कहा जाता है। शाबाश। बच्चों ये कौन सी चीज है? रूट, यानी उर्दू में इसको क्या कहेंगे? जड़ें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जड़ें क्या काम करती हैं? शाबाश, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। जमीन से ये खुराक चूसती हैं, पानी चूसती हैं मेनली, उसके साथ बहुत सारी चीजें जो हैं पानी के अंदर मिक्स हुई वो पौधों को मिलती हैं। तो इनका असल काम है पानी को पौधों के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाना और साथ इसके कुछ जो नमकियात हैं वो हलशुदा हालत में चले जाते हैं पौधे के अंदर। अच्छा, तने के अंदर बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि पानी और खुराक को ऊपर नीचे पौधे के अंदर हरकत देने के जिम्मेदार है। ठीक है, ये मैं आपको अभी निकाल के ना वो बताऊंगा भी सही इसके अंदर से। और ये है पत्ते। पत्ते क्या करते हैं? कौन बताएगा? पत्तों का क्या किरदार है? तो सुन लें, आज ये याद भी रखें और कल मैं पूछूंगा भी आपसे। पत्ते जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। एक अमल है फोटोसिंथेसिस, जिस अमल से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। कौन सा अमल बच्चों? किस अमल से? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होती है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। सूरज जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ आ गई सारे बच्चों को? कौन सा अमल? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पत्तों में होती है और पत्तों में क्या बनती है? खुराक बनती है। ये आपको याद रहेगा? हाँ, ये काम आपसे मैं कल पूछूंगा भी और हम मजीद जो चीजें हैं इसके बारे में सीखेंगे। एक बड़ा अहम हिस्सा यहाँ से मिस है। कौन सा हिस्सा नहीं है इसमें? फ्लावर्स नहीं है। शाबाश। तो फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं वो आपको फिर मैं बताऊंगा और फ्लावर्स का काम भी आपको बताना मैंने आगे चल के ना, हमारे सबक में आ रहा आगे चल। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको याद रहेंगी? ये पक्की जहन में बिठा लेंगे आप? हाँ, चलें ठीक है।